अलैकुम। मैं आज आपको कैंसर के हवाले से मालूमात दे दूंगा कि ये कैंसर है क्या और कैंसर क्यों और किस वजह से एक इंसान को मौत की घाट सुलाता है। ये कैंसर दरअसल कहाँ से आया, इसका इलाज क्यों नहीं हो पाता है। आखिर 60 साल के बाद इंसान या तो हार्ट अटैक का मौत वाक़या हो सकता है और या तो उसको कैंसर का नाम देते हैं और इंसान मर जाता है। मरना तो सभी को है, लेकिन कैंसर इतना ज़्यादा फैल चुका पाकिस्तान में, तकरीबन 15% से ज़्यादा कैंसर लोगों को हो जाता है, चाहे वो औरत हो, जवान लड़का हो या फिर बूढ़ा हजरात हो। जब वो मरने के करीब आते हैं तो डॉक्टर कहते हैं या तो इसको हार्ट अटैक हो गया, मर गया, या तो इसको कैंसर हो गया। मैं आज आपको कैंसर के हवाले से मुकम्मल मालूमात दे दूंगा कि ये कैंसर है क्या और कैंसर क्यों और किस वजह से होता है। तो मेरे भाई, सबसे पहले ये बात जान लेना चाहिए कि इंसान की वजूद, इंसान की तख्लीक अल्लाह ने मिट्टी से, पानी से बनाया है, लेकिन मेडिकल साइंस का कहना है कि इंसान सेल्स से बना है। कई ज़्यादा खरबों सेल्स मिलके इंसान की वजूद बना है। खरबों लाखों सेल मिलकर इंसान के पूरे शरीर को बनाया हुआ है। हर नाक का, कान का, दांत का, हड्डियों का, खून का, नाखूनों का, बालों का, हर चीज़ का अलग अलग एक सेल्स होता है और काफ़ी मिलकर सेल्स फिर टिश्यूज़ बनाते हैं और फिर ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ठीक इसी तरह हर सेल्स के अंदर डीएनए मौजूद होता है और डीएनए उसी सेल को कंट्रोल करता है कि आपको कब पैदा होना है, कब आपको तैयार होना है और कब तक आपको चलना है, कब तक आपको मरना है और आपको फिर मर जाना है और फिर पेशाब पेशाब के ज़रिए, गुर्दे के ज़रिए खारिज होना होता है। तो ठीक इसी तरह एक सेल की उम्र 10 से 12 साल होता है। मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, मुख्तलिफ उनका एज होता है। तो ठीक इसी तरह इंसान की तख्लीक, इंसान की ज़िंदगी, इंसान की वजूहात लाखों खरबों सेल्सों से मिलकर बना है। हर सेल के अंदर डीएनए मौजूद होता है और डीएनए उस सेल को कंट्रोल करता है। तो ठीक इसी तरह डीएनए डिफेक्ट की वजह से, डीएनए बेदखली की वजह से, डीएनए में मिस्टेक की वजह से उस सेल को मरने का सिग्नल नहीं मिलता, क्रैश होने का सिग्नल नहीं मिलता। वही जिस्मानी सेल आगे मरता नहीं है और फिर वही ख़तरनाक हो जाता है, ख़तरनाक साबित होता है। और वही सेल एक दिन में लाखों खरबों सेल पे डिवाइडेड हो जाता है और फिर वही अपना ट्यूमर बनाता है, वहाँ पे अपना ग्लैंड बनाता है, वहाँ पे अपना डेरा बसेरा रखता है और पूरे शरीर में फैलता है और फिर इंसान को कैंसर का नाम दिया जाता है। तो ये वही सेल होता है जो हमारे जिस्म में अच्छा काम करता है। अच्छा काम करने के बाद जब उसकी उम्र आती है मरने की, तो डीएनए उसे सिग्नल देता है कि भैया अभी आपका उम्र ख़त्म हो गया, आपको मरना है। अगर सिग्नल नहीं आए डीएनए की तरफ से तो वही सेल इंसान को जानलेवा और ख़तरनाक साबित हो जाता है। तो ठीक इसी तरह वही सेल एक दिन में लाखों खरबों सेल में तब्दील हो जाता है और उसे डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल क़ुव्वत मुदाफ़ियत अगर कंट्रोल करे फर्स्ट स्टार्टिंग में, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर कंट्रोल ना किया जाए, क्योंकि ये अनमरा सेल यानी कि जो सेल डीएनए उसे मरने का हुक्म ना दे, तो फिर ये इतना ख़तरनाक हो जाता है, इतना शातिर हो जाता है कि वाइट ब्लड सेल से भी वो छुप छुप के अपना एक मकाम बनाता है, एक अपना मर्तबा बनाता है और वहीं पे अपना डेरा बसाता है, अपना टीम बनाता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। कैंसर के 4 किस्म होते हैं, सरकोमा, कैर्सिनोमा, लिम्फोमा, लीकोमा। तो ठीक इसी तरह फेफड़ों में, गुर्दों में, हमारे दिल में या फिर हमारे लीवर में, हमारे प्रोस्टेट में ग्लैंड बनाते हैं। इसको कैर्सिनोमा कहा जाता है, यानी कि ग्लैंड्स के अंदर जो ट्यूमर बनाते हैं कैर्सिनोमा कहा जाता है। और जो हमारे हड्डियों के अंदर कैंसर हो जाता है उसे सरकोमा कहा जाता है। और लिम्फोमा हमारा खून के अंदर होता है, लिकोमा भी हमारे खून के अंदर ही मौजूद होता है। तो बराए मेहरबानी कैंसर के बारे में आपको मालूमात अगर चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि केमोथेरेपी के ज़रिए, एक केमिकल के ज़रिए उसी जिस्म के अंदर केमिकल छोड़ते हैं और फिर वही केमिकल जाके उन सेल्सों को मारते हैं। लेकिन जो गुड सेल होते हैं, जो हमारे अच्छे सेल होते हैं, जैसा कि दाढ़ियों का, सर का, मूँछों का और जिस्मानी जो हड्डियों का सेल्स होते हैं, उन्हें भी क्रैश करता है। और केमोथेरेपी एक जानलेवा और ख़तरनाक केमोथेरेपी केमिकल होता है जो कि इंसान को लगाया जाता है और वो चलते उसी सेल को भी मार देता है, कैंसर वाले सेल को भी मार देता है और साथ साथ हमारे जिस्म को भी कमज़ोर करता है और जिस्म को दूसरे सेलों को भी डैमेजेस करता है। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा। शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।